नींद खुलने के बाद कुछ सेकंड तक वही स्थिति थी। मुझे पूरा यकीन हो गया। मैंने एक जोरदार चीख सुनी थी। दरवेश को बुलाना व्यर्थ था। मैं कान लगाए सुनता रहा। अब कोई चीख नहीं थी, लेकिन बाहर कोई दबे गले से रो रहा था। किसी एक आवाज से मेरी नींद टूट गई, जैसे दरवाजा खुलने की आवाज। आंखें खोलकर देखा, कमरा अंधेरे में था। थोड़ा अजीब सा लगा। मैं तो अक्सर खिड़की खुली ही रखता हूं। क्यों खिड़की बंद करके सो गया था, कुछ पल सोचने पर भी याद नहीं आया। फिर अचानक सारी बातें याद आ गईं। तभी उठने की कोशिश की, लेकिन उठा नहीं सका। शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। सिर के अंदर खालीपन सा महसूस हो रहा है। प्यास भी लगी है, इसलिए उठना जरूरी है। याद आ रहा है कि कोने में कुझा पानी रख गए थे दरवेश साहब। कह गए थे, अगर कोई दिक्कत हो तो बुला लेना, पास के कमरे में ही हूं। लेकिन आवाज देने की कोशिश करते ही महसूस हुआ गले से आवाज ही नहीं निकल रही है। पता नहीं क्यों उस मनहूस बस में चढ़ गया था। इतनी भीड़ वाली बस में चढ़ने की आदत नहीं है, कर भी नहीं सकता। चाहता तो दोस्त के घर रात आराम से बिता सकता था। सुबह की बस तो सुना है खाली जाती है। फिर भी न जाने कैसी एक अजीब जिद मुझे घेर ली थी। शाम के वक्त जब ऊपर तक भरी हुई 5 मंजिला बस आकर रुकी, तो मैं भी बेवकूफों की तरह धक्का मारकर घुस गया। सीढ़ियों पर कई लोगों के पैरों पर पैर रख दिया। वे लोग आपत्ति कर रहे थे। बस ने स्टार्ट लेकर बहुत तेज चलना शुरू कर दिया। ड्राइवर और कंडक्टर की उन लोगों के साथ झगड़ा झंझट चलता रहा। फिर किसी ने मुझे अचानक जोर से खींच लिया। चलती बस से मुझे खींचकर नीचे उतार दिया गया, यानी मैं उछलकर गिर पड़ा। शुक्र है कि मैं डामर पर नहीं गिरा। सड़क के किनारे मोटी घास पर गिरते ही मैं तुरंत बेहोश हो गया था। जब होश आया, मुझे एहसास हुआ कि मेरे सामने कोई खड़ा है। उसके हाथ में एक अजीब सी एक आंख वाली लालटेन थी। लालटेन की रोशनी का रंग नीला था। ऐसी नीली ढकी हुई बत्ती लेकर किसी को घूमते हुए मैंने कभी नहीं देखा था। रोशनी के पीछे मैं उस आदमी को धुंधला सा देख पा रहा था। वह दैत्य की तरह विशाल था। उसने वह रोशनी मेरे पास रखकर गंभीर आवाज में कहा था, कौन हो तुम? तुम यहां सड़क के किनारे क्या कर रहे हो? कहीं तुमने नशा तो नहीं किया? इतनी तकलीफ में भी मुझे हंसी आ गई थी। नहीं, मैं शराबी नहीं हूँ। बस से गिर गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। क्या कहूं, वह आदमी मेरे पास झुकाया था। फिर उसने लालटेन उठाकर सिर से पांव तक मुझे देखकर कहा था, कहीं चोट तो नहीं लगी? खून वून तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हड्डी में चोट लग सकती है। पता नहीं, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। अब जैसे शरीर की हालत है, तब भी ठीक वैसी ही थी। आखिर में उस आदमी ने मुझे दोनों हाथों से उठाया था। फिर से मैं बेहोश हो गया था। दूसरी बार होश में आने पर देखा कि मैं इसी कमरे में लेटा हूं, खाट पर बिस्तर के ऊपर। कमरे के फर्श पर एक हारिकेन रखा है और मेरी ओर देखकर एक नीला लंबा चौड़ा अलखल्ला पहने दरवेश खड़ा है। गले में लाल नीले पत्थरों की माला, आधे सफेद आधे काले बाल और दाढ़ी, ऊंची नाक, लालिमा लिए तीखी आंखें। उसके हाथ में एक गिलास था। मुझे आंखें खोलते देख उसने कहा था, ये लो, थोड़ा शरबत पी लो। जैसे ही उस शरबत की कुछ घूंट पी, उसकी तीखी खुशबू के साथ मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ने लगी। डरती हुई आवाज में मैंने कहा था,
ये किस चीज का शरबत है? डरो मत, इसमें जहर नहीं है, दवाई है। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। पूरी तरह ठीक न भी हो सका, लेकिन उठकर बैठने की ताकत वापस आ गई थी। फिर उनसे कुछ देर बातचीत हुई थी। पता चला कि मैं एक विशाल मैदान के बीच एक तालाब के किनारे एक सुनसान दरगाह में शरण लिए हुए हूं। ईदाम मती बीबी की दरगाह। यहां एक तपस्विनी की कब्र है। उसके ऊपर एक पत्थर का कमरा है। उसी कमरे में दरवेश रहते हैं। दीदी वहां अगरबत्ती जलाकर साधना तपस्या जैसी कुछ करती हैं। यह कमरा बाद में ईंट से बनाया गया था। अगर कोई भक्त या कोई मुसीबत में फंस जाए तो उसे इस कमरे में रहने दिया जाता है। कुछ देर बाद दरवेश मेरे लिए खाना लाए। 2 मोटी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ देकर गए थे। उन्होंने कहा था, ये लो, मेहरबानी करके इसी से अपनी भूख मिटा लो। शुक्रिया, लेकिन मुझे भूख नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन दरवेश ने आपत्ति की। नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कुछ खाना चाहिए। खाने से ही तुम्हें ताकत मिलेगी। अल्लाह की दया से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, वरना चलती बस से गिर के कोई बचता नहीं। दरवेश के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए मैंने रोटी का टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाल लिया। फिर वही आवाज हुई। बहुत पुरानी जंग लगी लोहे की किवाड़ खोलने जैसी आवाज, लेकिन कुछ दबा दबा सा। कम से कम प्यास बुझाने के लिए पूरी ताकत लगाकर उठकर बैठने की कोशिश की। फिर याद आया कि पाजामे की जेब में माचिस की डिब्बी है, सिगरेट भी है। पाजामा मैंने सिरहाने रखा था। बहुत मुश्किल से हाथ बढ़ाकर माचिस और पैकेट निकाल लिया। माचिस जलाकर घड़े के पास ले गया। सिर चकरा रहा है, अगले ही पल लग रहा है फिर से होश खो बैठूंगा। माचिस की तीली बुझ गई। अनुमान से पानी डालकर घूंट घूंट कर पी गया। फिर बिस्तर पर लौट आया, सिगरेट जलाई। तीसरी बार दरवाजा खुलने जैसा अजीब दबा हुआ शोर सुनाई दिया। फिर लगा बाहर अभी अभी जैसे तूफान आ गया हो। आवाज बढ़ती जा रही थी। दोनों तरफ छोटी छोटी 2 खिड़कियां हैं। एक खिड़की अचानक खुल गई। तूफान घर में घुस आया, हुंकार भरते हुए। मुश्किल से उठना ही पड़ा। खिड़की बंद करने के लिए उठकर खड़ा होने की कोशिश की। कुछ देर कोशिश करने के बाद दीवार पकड़कर खड़ा हो सका, लेकिन खिड़की किसी भी तरह बंद नहीं हो रही थी। कमरे के अंदर तूफान के साथ भूसा, धूल और मिट्टी घुस आई। बाहर के कमरे में घना काला अंधेरा छा गया, जैसे कोई जीव वहां भारी हलचल मचा रहा हो। फिर बिजली चमकने लगी। तब मैंने टूटी हुई आवाज में पुकारने की कोशिश की। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे का अंदाजा लगाकर मैंने कदम बढ़ाया और जैसे ही दरवाजा ढूंढकर उसकी कुंडी खोलने लगा, तभी कानों में फटी हुई आवाज में कोई बाहर सुर में गा रहा है, यह सुनाई दिया। इस तूफानी रात में सुनसान दरगाह पर दरवेश को अचानक गाने की इच्छा क्यों हुई, यह मैं नहीं जानता। दरवाजा खुलते ही ऐसा लगा जैसे तूफान ने हाथ बढ़ाकर मुझे खींच लिया हो।
मैं बरामदे में जा गिरा। दांत भींचकर मैंने मन ही मन कहा, मुझे होश नहीं खोना चाहिए, दिमाग ठंडा रखना ही होगा। बरामदे के सामने बिजली की रोशनी में छोटा सा एक आंगन दिखाई दिया। दरवेश के कमरे की ओर दीवार पकड़कर बढ़ते हुए अचानक मेरी नजर पड़ी। एक सफेद झुलसी हुई मूर्ति और 3 महिलाएं, इसमें कोई गलती नहीं, उसके पास खड़ी थीं। मैं डर से कांपती आवाज में चिल्ला उठा, कोई है वहां? फिर से मैंने उस मूर्ति को देखा, लेकिन इस बार वह इदारा की ओर झुकी हुई थी। मुझे भूतों पर विश्वास नहीं है, लेकिन उस भयानक रात सुनसान दरगाह में उस विश्वास की नींव डगमगाने लगी। उधर उसी फटी हुई आवाज में गाना लगातार सुनाई दे रहा है। मैं बेतहाशा होकर फिर से दरवेश को पुकारने लगा। फिर मैंने दरवेश के कमरे के दरवाजे पर जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर दिया जल रहा है। काले 1 बजे वेदी के सिरहाने। दरवेश वहां नहीं है। यह हिस्सा तूफान के विपरीत दिशा में है, इसलिए कमरे में तूफान नहीं आ रहा है। उस लड़की को भूत मानकर मैं डरा हुआ प्राणी की तरह कमरे में घुस गया और कांपते हुए दरवाजा बंद कर लिया। वेदी ही कब्र है और शायद यह कुश्ती पत्थर से बनी है। फारसी में क्या कुछ लिखा है, लेकिन अगले ही पल मैं चौंक गया। वेदी के उस पार 3 खोपड़ियां रखी थी। धुंधली रोशनी में वे सिर बहुत डरावने लग रहे थे। इसी समय बाहर का वह गाना रुक गया और ऐसा लगा जैसे तेज बारिश शुरू हो गई है। फिर वह हैरान कर देने वाला बंद दरवाजा अचानक चरमराने लगा। फिर खुल गया। साथ ही वेदी का दीपक बुझ गया। दरवाजे के सामने वही नीली 100 लैंप हाथ में लिए दरवेश खड़ा है। वह उस रोशनी को कमरे के अंदर घुमाकर चुपचाप कुछ देख रहा था। फिर उसने उसे वेदी की ओर घुमा दिया। दरवेश ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। उसकी परछाई की आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है। इतनी देर बाद जब उसके चेहरे की ओर देखा तो बुरी तरह चौंक गया। क्या यह किसी जीवित इंसान का चेहरा हो सकता है? उसकी नजरें कैसी अजीब, स्थिर और शून्य हैं। वह घुटने मोड़कर गुड़िया की तरह कब्र पर बैठ गया। बाहर बारिश का मौसम है, आंधी की ताकत और बिजली की डरावनी आवाज। ऐसा लग रहा है जैसे धरती का आखिरी पल आ गया हो। इधर वेदी जैसी कब्र के ऊपर लंबी सी नीली आलू से धीरे धीरे अगरबत्ती के धुएं की तरह धुंधली या नीली कोई छाया गहराती जा रही थी। फिर नाक में तीव्रता से झोंका आया एक तेज खुशबू। वो खुशबू असहनीय लग रही थी, चेतना को सुन्न कर रही थी। मैं डर के मारे जड़ हो गया देखता रहा। उसी किनारे से वह लड़की जैसे हवा में तैरती हुई आ गई और धुएं जैसे दरवेश को चीरते हुए आगे बढ़कर वेदी पर स्थिर होकर खड़ी हो गई। वह सुंदर है या बहुत ठंडी या साधारण, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शायद वही बौद्ध में खो चुका हूं, लेकिन वह पूरी तरह नग्न है। मेरी तन्मयता टूट गई। दरवेश फिर से भारी आवाज में गाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार सुर काफी मीठा और शांत था। नींद सी मदहोशी में वह कोई अनजानी भाषा का गीत गा रहा था। सुर अपरिचित था। कुछ देर बाद नग्न स्त्री मूर्ति वेदी पर खड़ी खड़ी अचानक मेरी ओर देखने लगी। वह अस्पष्ट स्वर में, बिल्कुल मानवीय आवाज में मेरी ओर उंगली उठाकर बोली, कौन है वो? नीली रोशनी बुझ गई। गहरा गहरा अंधेरा। बाहर तूफान और बारिश का समय चल रहा है। अंधेरे में एक हाथ आकर मेरे कंधे को कसकर पकड़ लिया। फिर दरवेश ने मुझे खींचकर उठाया और एक थप्पड़ मारा। यह बात अपमानजनक थी, लेकिन उसमें इतना भी सामर्थ्य नहीं था कि विरोध कर सके या रोक सके।
उसकी जबरदस्त खींच में मैं लाचार होकर हवा में तैरता चला गया। इस दैत्य के सामने मैं बिल्कुल ही बेबस था। मैंने सोचा था कि वह मुझे तूफान और बारिश में बाहर फेंक देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वह मुझे पास के कमरे में ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया। फिर डांट कर बोला, चुपचाप अपना खाना खाओ और कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं सोचने लगा, क्या यह सब किसी सपने में हो रहा है या उस तीखी शराब मिले शरबत के नशे में मैं ये सारी अजीब घटनाएं देख रहा हूं। लेकिन नहीं, मैं पूरी तरह से होश में हूं। हालांकि शरीर में जबरदस्त कमजोरी के कारण सिर भारी हो रहा है। माचिस और सिगरेट का पैकेट जो बिस्तर पर रखा था, उसे ढूंढकर सबसे पहले लैंप जला लिया, फिर उसी खिड़की को बंद कर दिया। तब तक कमरे की फर्श पर काफी बारिश की छींटें आ चुकी थीं। बिस्तर का एक किनारा भीग गया था। सिगरेट पीते पीते उसी दृश्य के बारे में बार बार सोचता रहा। जो देखा वह असली था या काल्पनिक, सच में देखा था या यह सिर्फ तंत्रिका का खेल था। आखिरकार जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका तो लैंप बुझाकर लेट गया। बाहर तब तूफान और बारिश की तीव्रता काफी कम हो गई थी। थोड़ी देर बाद नींद ने मेरी आंखें भारी कर दी। कितनी देर सोया था मुझे पता नहीं। फिर किसी आवाज से मेरी नींद टूट गई। नींद खुलने के बाद कुछ सेकंड तक वही स्थिति थी। मुझे पूरा यकीन हो गया। मैंने एक जोरदार चीख सुनी थी। दरवेश को बुलाना व्यर्थ था। इसके अलावा उस आदमी की भूतिया हरकतें और मेरे प्रति उसका अजीब व्यवहार मुझे बेचैन कर गया। मैं कान लगाए सुनता रहा। अब कोई चीख नहीं थी, लेकिन बाहर कोई दबे गले से रो रहा था। बारिश की आवाज आ रही थी। निश्चित ही कहीं पास में कोई बड़ा पेड़ है। उसकी पत्तियों से पानी टपक रहा है। आंधी रुक गई है। बंद कमरे में दम घुटने लगा था। अब उठकर जाकर खिड़की खोल दी। बारिश टप टप गिर रही है। दूर दूर तक बिजली चमक रही है, लेकिन बादल गरज नहीं रहे हैं। रोने की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। पांव दबा दबाकर सावधानी से चुपचाप दरवाजा खोला। फिर बरामदे में गए। बरामदा वैसे ही अंधेरे में डूबा हुआ है। रोने की आवाज कब्र के कमरे से ही आ रही है। चुपचाप कमरे के दरवाजे से झांक कर देखा। वही नीली रोशनी लंबी होकर वेदी पर पड़ रही है। उसके बाद जो देखा, डर के मारे में पत्थर सा जड़ हो गया। इतना भयानक दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था। वेदी पर सिर रखकर दरवेश चित्त होकर दोनों हाथ फैलाए लेटा हुआ है और उसका गला कटा हुआ है। सारा माहौल वैसे ही निस्तब्ध है। वह लड़की एक नग्न मूर्ति की वेदी के पास थी और वह दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर सिसक सिसक कर रो रही थी। उसके काले घने बाल आगे की ओर बिखरे हुए थे। दोनों घुटने मोड़कर थोड़ा झुककर बैठी वह विलाप कर रही थी। कुछ क्षणों तक मैं हैरान होकर खड़ा रहा। मेरा सिर घूमने लगा। समझ नहीं आ रहा था जो देख रहा हूं वह सपना है या हकीकत। क्या करना चाहिए ये मैंने सोचा भी नहीं था। डर के मारे मैं पत्थर की तरह उसे देखता रह गया। एक विशाल काली बिल्ली मेरे पास से कमरे में घुसी। बिल्ली चुपचाप आगे बढ़कर वेदी पर चढ़ गई और दरवेश के चेहरे को चाटने लगी। फिर उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। डर और बढ़ गया जब मैंने देखा कि वह दरवेश की गर्दन के कटे हुए हिस्से से खून चाट रही है। बिल्ली के अंदर आते ही लड़की की रोना बंद हो गया था। वह सिर उठाकर बिल्ली को देखने लगी। बिल्ली खून छाटते हुए कभी कभी अपना भयानक चेहरा उठाकर जैसे मुझे ही देख रही थी। इससे मेरी नसों पर बार बार झटका लग रहा था। असहनीय लगने पर मैं थोड़ा हट गया। इसी समय दाईं ओर मुड़कर मैंने एक और अजीब दृश्य देखा। अंधेरे में थोड़ी दूर पर अचानक तीनों रोशनी मिलकर एक हो गई और वह विशाल रोशनी एक पीले गोले की तरह तैरती हुई आकर स्थिर हो गई।
फिर वह रोशनी बुलबुले की तरह कई हिस्सों में बंट गई। इधर आते देख मैं जल्दी से बगल के कमरे में जाकर घुस गया और दरवाजा चुपचाप बंद कर लिया। दरवाजे की दरार से मैंने झांक कर देखा। वे रोशनियां बुलबुले के झुंड की तरह थीं और इतनी चंचल कि गिनी नहीं जा सकती थीं। मैंने अनुमान लगाया 1 दर्जन से कम नहीं थी, लेकिन उन रोशनियों में जरा भी चमक नहीं थी। यानी वे किसी भी चीज को प्रकाशित नहीं कर रही थीं। वे रोशनियां नाचती हुई आकर बरामदे में चढ़ गईं और वे कब्र के कमरे में घुस गईं। कुछ मिनट बाद देखा लड़की वही नीली लालटेन लेकर बाहर निकली। अब उसके बदन पर साड़ी है। उसके पीछे पीछे कई सिलुएट जैसी आकृतियां मानो हवा में चल रही थी। क्या मैंने बिल्ली को देखा नहीं? वे अंधेरे में कहां गायब हो गए? तब मैंने लालटेन जलाकर बाहर निकला। कब्र के कमरे का दरवाजा खुला है। रोशनी ऊपर करके देखा, दरवेश की कटी हुई लाश वैसे ही पड़ी है। काली बिल्ली कोने में बैठी है। वह अपनी नीली चमकदार आंखों से देख रही थी। उसके मुंह पर खून लगा हुआ है। फिर वह तेजी से मेरे पास से निकल गई। वेदी के पास जाकर दरवेश के शरीर पर हाथ रखा। शरीर में कोई स्पंदन नहीं है, बर्फ की तरह ठंडा शरीर। अचानक उसी समय नजर उन तीनों मुर्दे के सिरों की ओर गई। तीनों सिर हिलना शुरू कर चुके हैं। हिलते हिलते वे गेंद की तरह मेरी ओर लुढ़कने लगे। अब और सहन नहीं कर सका, लालटेन उन्हें पर फेंक मारी। कांच टूट गया, तेल फैल गया और आग लग गई। उसी आग में वे तीनों सिर नाचते रहे। एक छलांग में मैं बाहर पहुंच गया। फिर अंधेरे में कैसे भागा कहना मुश्किल है। कितनी बार हाथ पैर फिसले। कीचड़ और पानी में कपड़े और शरीर सब भीग गए। सब कुछ कीचड़ से सना गया। थोड़ा आगे बढ़कर मैं एक धुंधली रोशनी से भरे मैदान में पहुंचा। बारिश रुक गई है। आसमान के दक्षिण पश्चिम कोने में एक टुकड़ा टूटा हुआ चांद निकल आया है। सामने पक्की सड़क दिखाई दे रही थी। वहां जाकर मैं घूमकर खड़ा हो गया। दरगाह का यह हिस्सा एक विशाल पहाड़ जैसा लग रहा है, काला हो गया है। समझ गया कि यह जगह घने जंगल से भरी है। सड़क पर पहुंचते ही हिम्मत बढ़ गई। चलता रहा। शरीर की वह कमजोरी अब नहीं रही। दूर एक जगह रोशनी दिखाई दे रही थी। याद आया उधर की वह छोटी सी बस्ती जहां से कल शाम बस पकड़ी थी। मैं रोशनी की ओर बढ़ता रहा। मेरा दोस्त निशीथ राय चौधरी कृषि अधिकारी है। सुबह सुबह मुझे पानी और कीचड़ से सना भूत जैसी हालत में देखकर वह बहुत हैरान हो गया था। संक्षेप में मैंने उसे लगभग सब कुछ बता दिया। वह कुछ देर तक बिना पलक झपकाए मेरी ओर देखता रहा। फिर बोला, नहीं नहीं, ठीक है, तू शांत हो जा। तू पहले बाथरूम में जा, नहा ले थोड़ा। अब मेरी बीवी अगर तुझे देखेगी तो डर जाएगी। कपड़े उतार कर नहाया और निशीथ का पायजामा पंजाबी पहनकर आराम से बैठ गया। तब तक सूरज निकल आया था। निशीथ चाय बनाकर लाया। चाय पीते पीते मैंने कहा, अब तो कमर में भी दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा। निशीथ बोला, वो सब ठीक है, वापस जाके एक एक्सरे करवा लेना। लेकिन बात यह है, तू मती बीबी दरगाह में कल रात क्या कर रहा था? ज़रूर तूने कल रात तूफान बारिश के वक्त कोई बुरा सपना देखा होगा। क्या? उसका मतलब? इसके अलावा तो इसका और कोई व्याख्या हो ही नहीं सकती। क्या कह रहा है तू? उस फकीर की लाश अब भी वहाँ पे मौजूद है। मैं तो कहता हूँ पुलिस को जाके खबर कर देते हैं। तुझे अभी आराम की ज़रूरत है। वहाँ कोई रहता ही नहीं और कोई कमरा भी नहीं है वहाँ पे। बस एक कस्तूरी पत्थर की एक बेदी है, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तू बस से गिर के बेहोश हो गया था,
फिर होश में आने के बाद इस तूफान में शरण लेने के लिए तू ज़रूर दरगाह पे गया था, और चोट लगने की वजह से शायद तुझे बुखार भी आ गया था, और इसके बाद फिर से तू बरगद के पेड़ के नीचे जाके बेहोश हो गया था। असंभव, ये हो ही नहीं सकता। मेरा बैग अभी भी वही है। तू चल मेरे साथ। निशीथ हल्का सा हंसकर बोला। ठीक है, तेरा भ्रम दूर करना भी ज़रूरी है। थोड़ी देर बाद हम लोग ब्लॉक की जीप लेके जाएंगे। मुर्शिदाबाद संताल परगना सीमा पर इस दरगाह का नाम है लोहागड़ा बरमाटी रोड। बरमाटी में रेलवे स्टेशन है। वहां से मेरे घर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए निशीथ की पत्नी से दूसरी बार विदा लेकर मैं निकल पड़ा। आप तो लौट ही आएंगे, लेकिन आपका दोस्त तो बहुत बहादुर है। देखना लड़की के चक्कर में दरगाह में ही ना रह जाए। पच्चीस मिनट में जाकर हमने सड़क के किनारे जीप खड़ी की और दरगाह की ओर कदम बढ़ाए। वो देख काली बिल्ली। काली बिल्ली टूटी फूटी विशाल चौक में बैठी है, पंजा उठाकर गाल खुजा रही है। चौक के बीचों बीच काले पत्थर की कब्र है। बिल्ली ने अपना पंजा नीचे कर लिया। वह मुझे देखने लगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह कब्र और उस पर फारसी में लिखा शिलालेख भी वही है। लेकिन इतनी खाली जगह में यह सब मौजूद है। उस पार एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे मैंने आगे बढ़कर कीचड़ में गिरे अपने बैग को उठाया। इसी समय ड्राइवर ने थोड़ा धीरे से कहा, सर, सुना है यहां एक फकीर रहते थे, बाद में किसी ने उन्हें मार डाला था। किसी औरत को लेकर झगड़ा हुआ था। यह सुनकर मेरा सिर चकराने लगा। मैं जल्दी से बोला, निशीथ, चल लौट चलते हैं।